चलिए बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन आज होने वाला है और इसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल जिले को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। जहां बिलासपुर संभाग की 24 सीटों पर अब कांग्रेस की नजर रहने वाली है। देखिए, अगर बिलासपुर संभाग की बात कर ली जाए तो यहां पर जो दलित है उनका काफी बड़ा प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है और इसी की वजह से अब कांग्रेस पार्टी दलितों को साधने के लिए एक तरीके से यहां पर भरोसे का सम्मेलन करवा रही है और इसका प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से जो दलित वर्ग है उसे साधा जा सके। बिल्कुल जाहिर है कि अब कांग्रेस भी अपने पैंतरे अपनाना शुरू करेगी। अब उनके मोहरे आगे बढ़ेंगे, उनकी चालें आगे बढ़ेगी। देखिए, चुनावी समय है, बरसात बच चुकी है। अपने अपने तरीके से जो शतरंज पर आप देखते हैं कि रणनीति के तहत जो मोहरे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है और दोनों ही दल जो हैं अपने तरीके से पूरी राजनीति कर रहे हैं, चुनावी लिहाज से भी तैयारियां कर रहे हैं। और इससे पहले भी देखिए, बुंदेलखंड में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के सागर में, लेकिन संदेश तमाम राज्यों को था। और इसी के साथ अब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन होगा, जिसके बाद कांग्रेस की किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी। देखिए, बयानों पर बहुत गौर करना होगा कि यहां से वो किस तरह के बयान देते हैं। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो वो सीएम भूपेश बघेल, क्योंकि स्टेट के सीएम हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से अपने राज्य की जनता के लिए सौगातों का पिटारा तो होगा ही। लेकिन बिलासपुर संभाग की 24 सीटों पर कांग्रेस की सम्मेलन से नजर होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, कांग्रेस को एक बूस्टर डोज आप कह सकते हैं मिल सकता है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार तो होगा ही, लेकिन जनता, खासतौर पर बस्तर संभाग जहां पर सीधे तौर पर 24 सीटें हैं, वहां किस तरह का इम्पैक्ट ये सम्मेलन छोड़ता है, खड़गे साहब क्या कुछ कहकर जाएंगे, इन तमाम चीजों पर नजर होगी। फिलहाल कांग्रेस की रणनीति यही कि खड़गे आएंगे, 24 सीटों पर क्या कुछ देकर जाएंगे या कौन सा वो मंत्र देकर जाएंगे, ये देखना होगा। तो देखिए, अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने इन 24 सीटों में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद में बीजेपी के पास में और बसपा के पास तो थोड़ी बहुत सीटें गई थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत तो हासिल की थी, लेकिन दलित वर्ग की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में जो दलित वर्ग है उसके लिए 10 सीटें आरक्षित है, जिसमें से बिलासपुर संभाग में मात्र 4 सीटें आती है। 4 में से अगर 2018 के चुनाव की बात कर ली जाए तो 2 बीजेपी के पास गई थी, एक कांग्रेस के पास में और एक बसपा के पास में। यानी कि दलित वर्ग को पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस उस तरीके से नहीं साध पाई थी। अब यहां पर कांग्रेस का यही प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से जो दलित वर्ग है उसे साधा जा सके और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा कहा जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिन्हें अब पार्टी आज चुनावी शंखनाद करने वाली है, चुनावी मैदान में उतारने वाली है। ऐसे में क्या कुछ रणनीतियां कांग्रेस की ओर से होगी, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की ओर से भरोसे का सम्मेलन किया जा रहा है। ऐसे में क्या जो बिलासपुर की जनता है उसका भरोसा कांग्रेस जीत पाएगी इस भरोसे के सम्मेलन से, ये एक बड़ा सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे बस्तर में पहुंचेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम तो करेंगे ही, साथ ही कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन, जिसमें कितना जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस पर भरोसा कर पाएगी ये तो आने वाले समय के साथ पता ही चल जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं कि काफी एफर्ट्स डाल रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग सीटों पर उनका फोकस तो है ही। और ना केवल चुनावी समय में, हमने देखा है कि पहले से ही वो लोगों के बीच पहुंच रहे थे, जनता के बीच पहुंच रहे थे और जो भी परेशानियां थी उनको खुद सुन रहे थे। और अधिकारियों की तरफ से अगर उन्हें कोई भी फीडबैक मिलता था या जनता की तरफ से अधिकारियों को लेकर फीडबैक मिलता था तो तुरंत निस्तारण की कोशिश उनकी होती रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि वो जनता से उनका जो कनेक्शन है वो हमेशा से बना रहा है। और ऐसे में अब चुनावी समय में उनका सौगातों का पिटारा खोलना, फिर चाहे वो बस्तर संभाग के लिए हो या अन्य जगहों के लिए भी, ये काफी अच्छा इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए लेकर आएगा। क्योंकि शुरुआती दौर से ही जब हम देखें कि अगर पार्टियां काम कर रही होती है तो जनता के बीच में एक अलग छाप छोड़ती हैं। कैलाश हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम और भी
खड़गे साहब के कार्यक्रम को लेकर और भी हम जानकारी ले लेंगे। कैलाश, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, जहां ये बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग की 24 सीटों को सीधे तौर पर साधने की कोशिश होगी, लेकिन भरोसे का सम्मेलन, क्या भरोसा जीत पाएंगे कांग्रेसी नेता जनता का इस सम्मेलन के साथ? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ भीड़ काफी भरी हुई है और लगातार लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की जो बॉर्डरों को साधने का प्रयास किया जाए, 467 करोड़ राशि की जो सौगातें दे रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं वो चुनावी लुभावना भी कहा जा सकता है, क्योंकि 2 महीने बाद यहाँ चुनाव है और यहाँ अधिकतर सीट कांग्रेस ने गंवाई है। अभी जांजगीर चांपा जिला कांग्रेस मुक्त जिला भी एक तमगा हासिल कर चुका है, तो इसको अपने स्थापित करने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोर भरने के लिए यहाँ कहीं न कहीं संजीवनी का काम करेंगे इस कार्यक्रम में। और यहाँ के कार्यकर्ता भी शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं और विधानसभा सीट की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि युवा चेहराओं को भी 50% जो देने की बात कही जा रही है, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस में बढ़त की एक उम्मीद है। दूसरी तरफ आज नारायण टंडन भी इस भरोसे के संबंध पे एक बयान जारी किया है कि वर्तमान स्थिति में यहाँ कांग्रेस की भरोसा जो है कार्यकर्ताओं से टूट रही है, इस कारण से भरोसे का सम्मेलन किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से लुभावना और किस तरह से मतदाताओं को अपने पाले में लाने की प्रयास करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता के साथ साथ मतदाताओं के लिए भी संजीवनी का काम करेंगे। जी बिल्कुल कैलाश, तो विपक्ष की ओर से भरोसे के सम्मेलन को लेकर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है, लेकिन हम बात कर ले कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट क्या कुछ अपडेट रहेगा और साथ ही जो जांजगीर चांपा की जनता है उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है सम्मेलन को लेकर? यहाँ जांजगीर चांपा में जिस तरह से मतदाता रुझान ले रहे हैं और उत्साह दिख रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक होगा और पुलिस ग्राउंड में जो लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, लगभग 1 लाख व्यक्ति यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और कार्यकर्ताओं ने भी भारी जोर शोर से इसकी उत्साह देखा गया और भारी मात्राओं में गांव क्षेत्र में जा जाके उनको मतदाताओं को लाने का और लोगों को यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मौका है जांजगीर चांपा जिला वासियों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए। तो यहाँ पार्किंग के लिए पुख्ता इंतजाम है, अलग अलग वीआईपी गेट बनाए गए हैं, सभी को चप्पा चप्पा खान किया जा रहा है, बिना पास एक भी व्यक्ति को घुसने दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे कैलाश। देखिए, कार्यक्रम है यहाँ पर और इस कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी कैलाश भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन देखिए इलेक्शन से पहले जो भी कार्यक्रम होता है उसे राजनीतिक लिहाज से ही समझा जाना चाहिए और ऐसे में ये भी आकलन होना चाहिए क्योंकि 15 साल रमन सरकार यहाँ पर राज कर चुकी है और अब उतनी एक्टिविटीज हमें भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिखाई दे रही है जितने सत्ता पक्ष की तरफ से दिखाई दे रही है। इससे पहले भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जब प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद रही थी, कई बड़े नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर थी, लेकिन अब खड़गे साहब आ रहे हैं और इतने बड़े लेवल पर कोई बड़ा कार्यक्रम हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक बीजेपी की तरफ से, हाँ बीजेपी दिखाई दे रही है, कार्यक्रम कर रही है, लेकिन बैक टू बैक जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है उस तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है और आने वाले चुनाव में क्या करिश्मा दिखाएगी कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी गेम बिल्कुल पलट देगी, ये तो खैर समय के साथ ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल आंकलन ही किया जा सकता है इन कार्यक्रमों से राजनीतिक दलों को कितना फायदा होने जा रहा है। और खड़गे साहब जब आएंगे तो जाहिर सी बात है ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अनुपमा, ये आप समझिए कि जो